हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। आइए इस वीडियो में कुछ बातें करते हैं। बेसिकली मैं आपसे बातें करूंगा कि बहुत सारे लोगों ने इस बार टेक्नीशियन का जो एग्जाम है उसको क्वालिफाई किया है और चेन्नई आने के सपने भी देख रहे हैं। उनका प्रोसेस जो है वो डीवी मेडिकल हो चुका है। तो देखिए, मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ कि जिन जिन लोगों का डीवी मेडिकल हो चुका है उन सबको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। आप सब लोग अपना बैग समझिए कि पैक करके ही रखिए। अगर डीवी मेडिकल क्लियर हो गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपको कंफर्म ही बुलाया जाएगा। कब बुलाया जाएगा वो टाइम थोड़ा वैरी कर सकता है, क्योंकि अलग अलग वर्कशॉप, अलग अलग डिवीजन और प्रोडक्शन यूनिट जो है वो अपने अपने अकॉर्डिंग ज्वाइनिंग लेटर्स स्टूडेंट्स को देते हैं। अब अपने अपने कैंडिडेट्स को देते हैं। होगा क्या कि मान लीजिए कुछ लोग पहले ज्वाइन कर लेंगे, कुछ लोग बाद में करेंगे। मैं इन सबके बीच में एक बात कहना चाहता हूँ आपसे कि अभी आप एग्जाम क्वालिफाई कर लिए हैं, लेकिन उसके बाद भी मान लीजिए आपने टेक्नीशियन का फिर से फॉर्म भर रखा है और घर के पास, तो आप अपनी पढ़ाई को एकदम डिस्टर्ब ना करें। उसका काम है लेटर भेजना, वो आएगा आपको, उसका टेंशन नहीं लेना है। आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा, क्योंकि होता क्या है कि आने के बाद भी लोग तैयारी करते रहते हैं। तो अभी आपके पास मौका है, आप करते रहिए। आने के बाद भी मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं टाइम कम हो जाएगा। अभी है तो एकदम अपनी, अगर आपने घर के पास फॉर्म फिल कर रखा है तो सिर्फ मेरी बात को मान के आप अपनी तैयारी करते रहिएगा, ठीक है। क्योंकि लोगों को लगता है कि बाहर में सेटल होना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए लोग अपना तैयारी जारी रखते हैं। उसके अलावा मान लीजिए जिन्होंने फॉर्म फिल ही नहीं किया, टेक्नीशियन और एलपी दोनों का, या फिर जहां भी किया उसमें वो जाने में एकदम ही इंटरेस्टेड नहीं है, वो जो जॉब हो गया इसी से खुश है, तो मैं कहूंगा कि जैसे मान लीजिए अगर फिर आपका ट्रेड है इलेक्ट्रिकल, तो आप उसमें से इक्विपमेंट्स को जाने कि कौन सा इक्विपमेंट्स का क्या नाम होता है, उसका क्या क्या काम है, उसको आप थोड़ा सा स्टडी करें। जैसे मान लीजिए अगर आप ये देख रहे हैं कुछ, आप जैसे जेमिनी वगैरह पे सर्च करें कि एक मान लीजिए लोको है तो उसमें क्या क्या होता है, एक 3 फेज लोको, उसमें क्या क्या इक्विपमेंट्स होता है। ऐसा थोड़ा थोड़ा आप अपने हिसाब से सर्च करें। नहीं तो बेसिक नॉलेज जो है वो इलेक्ट्रिशियन का आप लेके आए, अगर आप इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिशियन का बेसिक नॉलेज, जैसे का मतलब सिंगल फेज क्या है, 3 फेज क्या है, अगर मोटर के डायरेक्शन को रिवर्स करना है तो कैसे वो बताते हैं कि कोई भी 2 फेज को इंटरचेंज करना, ये वो कौन सा मशीन का क्या काम है, बैरोमीटर क्या करता है, निमोमीटर क्या करता है, मशीन कैसा दिखता है। क्योंकि क्या करता है वो आप लोगों को पता है, जनरल साइंस में आप लोगों ने पढ़ा है, पर वो कैसा दिखता है ये सब थोड़ा सा जानने की कोशिश कीजिए। देखिएगा आपको पता चलेगा। हम भी जब यहाँ आए तो मशीन को हमने पहली बार देखा। लोगों को सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज होता है और प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता है। लोग इंटरेस्ट भी बहुत कम लेते हैं सीखने में। ऐसा होता है, तो आप लोग अच्छे से थोड़ा जान के आइएगा। तो मैं यही कहूंगा कि इंटरेस्ट लेके थोड़ा बहुत, आप अभी आपके पास अभी टाइम है, एकदम फ्री है, आप उसको देखिएगा। और अगर इस बार की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, इस बार न्यू फॉर्म डाला है और तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो आपका प्रैक्टिस भी जो है पैरेलली वो चलते रहना चाहिए टेक्स्ट बुक पे। टेक्स्ट बुक पे आप जो प्रैक्टिस है उसको एकदम मत छोड़िएगा। टेक्स्ट बुक का प्रीवियस ईयर्स, उसके अलावा फुल टेस्ट, और अगर आपको सेक्शनल में डाउट है तो वो भी लगाएं। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रेलवे टेक्नीशियन का जो सिलेबस है वो बड़ा ही सिंपल है। हर लोग का टारगेट रहता है, एलपी वाले तो सभी, पर क्योंकि एलपी का जो भी ट्रेड है आपके पास वो टेक्नीशियन में तो है ही एप्लीकेबल। सारे लोग पहला कोशिश करते हैं कि टेक्नीशियन निकल जाए, क्योंकि इसमें सिर्फ सिंगल पेपर है। इसमें मेडिकल डाउन भी है तो चल जाएगा वर्कशॉप में। एएलपी में तो प्रॉब्लम है, बहुत सारे जो आईटीआई कर रखे होते हैं दूसरे दूसरे ट्रेड से, वो नहीं हो पाते, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, उसके अलावा और कहाँ कुछ मिल पाता है एएलपी में चांसेस। बाकी सब लोग टेक्नीशियन में आना चाहते हैं। टेक्नीशियन में जो सीट्स है वो आपको भी पता है कि थोड़ा सा ज्यादा वो रखता है वैल्यू, क्योंकि टेक्नीशियन का जॉब प्रोफाइल पूरा एएलपी से अलग है। एएलपी में कोई ड्यूटी शेड्यूल नहीं, कोई टाइमिंग नहीं। टेक्नीशियन में तो ये सब है, टाइमिंग वगैरह, बहुत ज्यादा अलर्ट भी रहना होता है एएलपी में। तो मैं यही कहूंगा कि आप लोग जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं एकदम मन से करिए, कोई प्रॉब्लम वाली बातें नहीं है। एकदम सारे निगेटिविटी को मन से दूर रख के बढ़िया से तैयारी करिए। सब कुछ छोड़ दीजिए, निगेटिविटी जो भी है उसको खत्म कर दीजिए और बढ़िया से तैयारी में लगे हुए रहिए। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसका मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, मतलब वो कमेंट बॉक्स वाला में भी डाल दूंगा, तो यूट्यूब पे कमेंट वाले में भी आ जाएगा। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी देंगे हम टेलीग्राम लिंक, जिस पे जुड़ के आप लोग अपना अपना स्कोर शेयर कीजिए। लोग करते नहीं है स्कोर, शेयर करने से आपका मार्क्स घट नहीं जाएगा,
दूसरे को मोटिवेशन मिलेगा। अगर कोई लड़का कम ला रहा होगा तो वो आपसे फाइट करेगा। हम जब तैयारी करते थे तो उस ग्रुप में सबसे ज्यादा मॉक टेस्ट का आया करता था। सब लोग अपना अपना मॉक टेस्ट लगा के शेयर किया करते थे। अभी पता नहीं क्या हो गया, लोग शेयर नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है, आप शेयर कीजिए, उसमें मिलेंगे। और जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें कोई भी अगर फालतू मैसेज करते हैं तो आप मेरे को टैग कर दिया कीजिए, हम उसको ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, आप बताइएगा जरूर कि मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा। और मैंने जो चीजें आपको समझाने की कोशिश की, 3 चीजें से रिलेटेड मैंने आपको बताने का काम किया। एक तो आपका अगर सिलेक्शन हो चुका है तो आपको अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी है, अगर आपने नेक्स्ट फॉर्म डाल रखा है तो। अगर आपने फॉर्म नहीं डाल रखा है, दूसरी बात, तो आपको आने के लिए जो थोड़ा बहुत आपका जो ट्रेड है उससे रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन को थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश करें। और तीसरा ये है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एकदम किसी भी चीज से कमी ना करें। बहुत सारा बीच में कुछ कुछ फेस्टिवल वगैरह जो है ये सब आपको एकदम स्पीड अप बूस्टर प्लान का काम करेगा। क्योंकि मान लीजिए कोई भी फेस्टिवल, उसमें कोई भी कोचिंग वगैरह बंद हो जाता है, कहीं ना कहीं से आप ऑनलाइन प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे, तो वो सब जो भी बैक क्लासेस है एकदम आपका बैक लगाओ, उन सबको कवर कर लीजिए। बताइएगा जरूर। अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मैंने आप लोगों को जो बताया वो कैसा रहा, ये आप तैयारी कर रहे हैं या नहीं, कौन से जोन से फॉर्म भर रखे हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद। और कितने लोग चेन्नई आने के लिए एकदम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ये भी बताइएगा। थैंक यू।